लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या फिर शादी तो हो गई पर वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा। ऐसे में उन लोगों को आज गुरु पूर्णिमा पर किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, वैवाहिक सुख अगर नहीं मिल रहा, शादी में देरी हो रही है, बहुत कोशिशें हो रही है, वैवाहिक जीवन सुखी रहे इसकी भी कोशिशें हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। देखो, पूजा ऐसा है, ये मनुष्य जो है 4 प्रकार के प्रारब्धों के लिए पूरे जीवन संघर्ष करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धारयेत इति धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। अर्थ का मतलब तो समझ रहे होंगे सभी दर्शक भी हमारे। अर्थ का मतलब आर्थिक स्थिति, पैसा, रुपया, धन, दौलत। काम का मतलब भी समझ रहे होंगे, संसार की सृष्टि और हमारी कामनाएं। और मोक्ष का मतलब कि इस आवागमन के संसार से मुक्त हो जाना। ये चारों सुख भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से, जगत जननी जगदम्बा की कृपा से संभव होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें गुरु के आशीर्वाद से भी संभव होता है। कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाय, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं हो सहाय। कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान आपसे रूठ जाएं तो आप गुरु के शरण में चले जाएं, गुरु आपका जो है वो भगवान को मना लेगा। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए और आप भगवान के शरण में जाएं तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए बड़ा पवित्र रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, अगर किसी ने किसी गुरु से दीक्षा ली है और गुरु का पुत्र नहीं है, गुरु का पुत्र मुखाग्नि नहीं दे सकता है, गुरु का पुत्र नहीं है, तो गुरु का जो दीक्षित शिष्य है वह भी मुखाग्नि देने का अधिकारी होता है और वह भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। मतलब अपने पुत्र जितना अधिकार शिष्य को भी मिलता है, अपने पुत्री जितना अधिकार शिष्या को भी मिलता है। और इस चीज़ का पवित्रता के साथ निर्वहन करना चाहिए। जहाँ तक विवाह शादी की बात है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह पूर्व जन्म का बंधन है और यह एक प्रकार का संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है। और जन्म कुंडली में कभी कभी कुछ ऐसे श्रापित योग हो जाते हैं जिनके कारण विवाह में या तो विलंब होता है या तो विवाह होता ही नहीं है, या विवाह होता है तो विवाह टूट जाता है। अगर आपके भी परिवार में किसी के विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तनाव है, तो गुरु पूर्णिमा पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आम और केला दान करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विष्णु मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को कलगी अर्पित करनी चाहिए और केसर का तिलक अपने माथे पर, जीभ पर और नाभि पर लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता होती है। कन्याओं को योग्य वर और योग्य लड़कों को योग्य धर्म पत्नी की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।